हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ इंटरेस्टिंग एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बा और डॉली और सभी लोग जो होते हैं माही को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 लाख रुपए माही उन्हें ला के देगी। तभी यहाँ पे माही रेडी होकर आती है और वो लोग उनको और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और बोलते हैं कि माही तुम ही जीतोगी, अब फटाफट तैयारी कर लो। तभी प्रेम आता है, प्रेम बोलता है अच्छी लग रही हो माही। माही बोलती तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। और तभी वहाँ पर राही आ जाती है। फिर राही को देख के इन लोग का मुँह थोड़ा बनने लगता है। उसके बाद राही जो होती है बोलती है कि अब कंपटीशन के लिए कितना भी रेडी कर लो, लेकिन कंपटीशन तो जीतूंगी मैं ही। फिर माही उधर देखती है, फिर पूछती है कि अरे अनुड़ी कहाँ है, लेकिन लोग वहाँ पे कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे। यहाँ पे परी बोलती है अरे आप लोग बड़े अच्छे लग रहे हो एक साथ में, मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। फिर परी वहाँ से जाती है और उन लोगों का फ़ोटो क्लिक करने लगती है और वह फ़ोटो क्लिक करके आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे बातें होने लगती हैं कि अनुपमा कहाँ है। तो बा कहती है आज सुबह भी वो उठ के पूजा के लिए नहीं आए। तो विष्णु बोलता है हाँ आज वो काम पे भी किचन में भी नहीं दिखी, पता नहीं कहाँ है। बा बोलती पता नहीं इसको आज क्या हो गया, लगता है अपनी बेटी राही के सपोर्ट के लिए है, इसलिए वो चाहती नहीं कि माही को सपोर्ट करे। राही बोलती अनुपमा जी को तो आना पड़ेगा ना, कैसे देखेंगे अपने चहेते लोगों का हार, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। यहाँ पे माही बोलती है अनुड़ी पता नहीं ठीक है कि नहीं, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, उन्हें आना ही चाहिए, हम चेक करते हैं चल के। उसके बाद जो घर वाले होते हैं वो सब लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, हम जाते हैं देखते हैं मम्मी को, तब से तुम्हारी को बाहर आरती उतार। बाहर उसकी बुला के आरती उतारने लगती, बोलती सारी बुरी बलाएं टल जाएंगी तभी तो तू जीतेगी। तब अब माही यहाँ पे खुश हो जाती है। माही को लगता है कि उसकी फैमिली उसे प्यार करे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बा और सब लोगों ने साजिश किया है उसके 10 लाख रुपए के पीछे कि जैसे 10 लाख मिलेंगे फिर वो लोग माही को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे पहले करते थे। यहाँ पे किंजल बोलती है कि बा ये लीजिए दही और शक्कर खिलाइए, माही का मुँह मीठा कीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट करिए उसको, वो आगे जाके ताकि सक्सेस मिल जाए उसको। यहाँ पे फिर उसको दही शक्कर खिलाया जाता है। माही का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। माही को लग रहा होता है कि सब कुछ बदल सा गया है, सब लोग बहुत अच्छे हो गए इसलिए इसको सपोर्ट करें। वो बेचारी ये नहीं जानती कि सबका गेम है। यहाँ पे राही जो थी ये सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा मिस करने लगती है अपनी बचपन की चीज़ों को, कि कैसे उसके पॉप्स और मॉम जब वो कहीं जाती थी तो कैसे उसके लिए ये सब करते थे। फिलहाल तो भी उसकी लाइफ में ये सब नहीं। प्रेम बोलता है अनु मैम कहाँ है, चलो हम ढूंढते हैं गाइस। उसके बाद जब प्रेम ऐसा कह देता है तो इसका सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ चलते। प्रेम सोचता है कि काश अनुपमा मैम ठीक हो, कल रात से थोड़ी परेशान थी, उन्हें कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों अनुपमा को बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी है, उनके हाथ और कंधे जो पूरी तरह से लाल हो गए घाव से, खून से, और वह बिल्कुल भी चलने और बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो रूम से बाहर नहीं निकल रही है। अनुपमा को कहीं तो डर लग रहा है कि अगर वो ऐसे चली गई तो माही जो है वो कंपटीशन में नहीं जाएगी, वो टेक केयर करने लगेगी और राही को लगेगा कि अनुपमा कोई गेम खेल रही है इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए अनुपमा नहीं चाहती अपने बच्चों के सामने आना। यहाँ पे बा और डॉली सब लोग बुलाने लगते हैं। यहाँ पे माही भी बोलते हैं अनुड़ी आप ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं, आप मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहने आओगे, आप नहीं चलोगे, आपको पता है ना आपके बिना मैं कुछ नहीं, आपके बिना मैं जाऊँगी भी नहीं। तो यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो पेन में होने की वजह से बहुत तेज तेज से रो रही होती है और उसने कल सुबह से दवाइयाँ भी नहीं ले रही होती हैं। अनुपमा जो होती है वो अपना मुँह दबा के बोल देती है उधर से कि अरे तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा लेट उठी तो हल्का सा सर दर्द, मैं आती हूँ, तुम लोग जाओ मैं आ जाऊँगी। माही तू जा, तुझे मेरी कसम है, मैं आ जाऊँगी, मेरा इतना चिंता मत कर। वो इस तरह से बोल देती है कि लोगों को लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट यहाँ पे अनुपमा की जैसी आवाज़ सुनते फिर सबको लगता है कि चलना चाहिए। यहाँ पे भाभी बोलती माही तू चल वरना लेट हो जाएगी, अनुपमा आएगी तू चल। तो यहाँ पे राही भी जो थी कॉमेंट पास करके कहती है कि अनुपमा जी आइए, आप कैसे देखेंगी माही का हार। तो यहाँ पे अनुपमा जो थी कुछ नहीं बोलती। अनुपमा बोलती है आप सब जाइए, मैं आ जाऊँगी, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं माही बेटा तू जा, मैं बोली ना। उसके बाद बा बोलती ठीक है हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तुझे खुद भी सोचना चाहिए, तेरे बिना तो कुछ जीत का आनंद नहीं है, तुझे तो आना ही चाहिए था, अब तू बात ही नहीं सुन रही तो क्या ही कहने का। यहाँ पे माही जो होती है वो रोने लगती है क्योंकि वो अनुड़ी से बहुत ही प्यार करती है। उसको लगता है कि अनुड़ी कहीं राही की वजह से उसको सपोर्ट करने तो नहीं आ रही, उसको यह डर सताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि अनुपमा इतने पेन में है इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहती। अनुपमा वेट करी कि कैसे ये लोग बाहर जाएं तब फिर वो यहाँ से निकले। जैसे घर वाले यहाँ से विदाई लेते हैं और वो यहाँ से निकलने वाले होते हैं, सब लोग अपने शूज़ और चप्पल पहन के। तभी यहाँ पे प्रेम को ये बात कहीं ना कहीं खटक रही है कि अनु मैम के साथ कुछ तो हुआ है इसलिए वो नहीं आ रही है। और यहाँ पे माही जो होती है वो रो रही है, वो चाहती थी कि वो अनुपमा को अपनी माँ मानती, इसलिए वो चाहती थी कि अनुपमा उसके साथ चले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। फिर उसके बाद अनुपमा जैसे ही देखती है वो लोग चले गए हैं कार में बैठ के, तो अनुपमा अपने रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है। किसी तरह वह रेंगते हुए चलते हुए बाहर आती है। वो सोचती है कि मुझे फटाफट यहाँ से जाना चाहिए, तभी मैं अपने बच्चों के कॉम्पिटिशन में पहुँच जाऊँगी और देख पाऊँगी। वह रोते हुए देखती है माही और राही को और बहुत
ही गिल्ट फील करती कि बच्चों में तुम्हारे साथ जा नहीं पाए, पर मैं क्या करती, मैं राही की जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पे लगा दी। मैं नहीं चाहती थी राही को ऐसा लगे कि वो कॉम्पिटिशन हारी तो किसी रीज़न से, मैं उसे यही वजह तो नहीं देना चाहती थी। उसके बाद वो कान्हा जी से जाती है अनुपमा, वो प्रे करती है कि जल्द से जल्द भगवान सब कुछ ठीक हो जाए और मैं चली जाऊँ। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनल राउंड चालू हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे शाह परिवार जो होती है वो फटाफट अंदर की तरफ आते हैं और वो अपनी चेयर्स को लेते हैं उसे और बैठ जाते हैं सब लोग। यहाँ पे तोशु ने जो दरवाज़ा बंद किया था, यहाँ पे कान्हा जी के असीम कृपा से जो होती है वो दरवाज़ा खुल जाता है और अनुपमा जो होती है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वो कान्हा से प्रार्थना करती है कि मेरी दोनों बेटियों की रक्षा करना और उन्हें हौसला देना कि वह अपने कॉम्पिटिशन में जीत पाए। यहाँ पे राही और माही एक दूसरे को टक्कर देने के लिए उतारू हो चुके हैं, यहाँ तक कि वो इतने नफरत में भी एक दूसरे का शकल भी नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पे माही जो होती है राही टॉन्ट यहाँ पे राही माही को टॉन्ट कसते हुए कहती है कि देख लेना अनुपमा जी नहीं आएंगी, क्योंकि वह हमेशा यही करते आई हैं बचपन से। माही बोलती देखना वो आएंगी ही। यहाँ पे प्रेम जो होता है उसको खलनायक का मैसेज आता है कि तुम जल्द से जल्द पैसे चुका दो। यहाँ पे प्रेम जो होता है थोड़ा डिप्रेस रहता है, लेकिन प्रेम अपने आप में ही डिसाइड कर लेता है कि माँ और बेटी के रिश्ते के लिए मुझे कॉम्पिटिशन छोड़ना होगा। इसके लिए चाहे मुझे खलनायक को अपनी पूरी ज़िंदगी में झेलना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अनु मैम और राही के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। मैं अब ये चीज़ और दर्द में नहीं देख सकते। यहाँ पे अनुपमा जो होती है एकदम दर्द में तड़प रही होती है, फिर भी वो अपने बच्चों के कंपटीशन देखने के लिए जा रही होती है। और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ही बुरा हो जाता है, ना ही उसको कोई रिक्शे वाला बैठा रहा होता है, ना ही कोई बैठा रहा होता। वो सबसे मिन्नतें कर रही होती है पर कोई उसको एक लिफ्ट भी नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे अनुपमा की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है और अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो रोड पर गिर जाती है। कुछ औरत और आदमी आके उसकी हेल्प करते हैं, फिर जैसे उसे होश आता है फिर वो चलने लगती है पागलों की तरह। यहाँ पे हम देखते हैं कि राही फिर से उसे चौकन्ना करती है कि देख लेना वो नहीं आएंगे, वो मेरे साथ ही हमेशा यही करते हैं, या तुम्हारे साथ भी यही करेंगी। यहाँ पे माही बोलती देख लेती हूँ मेरा विश्वास जीतता है या आपकी गलतफहमी, क्योंकि अनुड़ी मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर सकती। आप बदनसीबी हो जो आप उनकी बेटी नहीं बन पाए, पर मैं देखना उनकी बेटी बनूंगी और वही मेरी माँ है। प्रेम देखता है कि माही और राही के बीच ऐसी अनबन को देख के वो कहता है कि भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। मैं राही के लिए ही कॉम्पिटिशन छोड़ा था कि राही तुम चली तो जाओ द्वारका, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा अनु मैम के साथ रिश्ता तो सही से रहे, तुम उनको कभी गलत तो मत समझो। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मैं इस कंपटीशन से मैं विड्रॉ ले लूँगा, बस मुझे इतना ही चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वह आ जाती है, वो पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वो उसे मना कर देता है। वो अनुपमा से कहता है कि मैं ऐसे आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकते, यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्या आपको नहीं पता है यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, फिर भी आप यहाँ पे बार बार आने के लिए परेशान हो रही है। मैंने एक बार कह दिया कि आप नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती, आप बार सुनती क्यों नहीं, जाइए मैम आप वहाँ से। फिर अनुपमा को वापस से लंबा वाला रास्ता लेना पड़ता है और फ्रंट गेट से आने के लिए। यहाँ पे बा और डॉली शादी समझ रही कि अनुपमा जानबूझकर नहीं आई होगी, ताकि सोच रही होगी कि राही को सपोर्ट करूँ या माही को। यहाँ पे किंजल बोलती है लेकिन आना चाहिए था, क्योंकि माही को मम्मी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी माही अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो उसको बोलता है कि मम्मी का अब नया नाटक है, पता नहीं क्यों अब नहीं आई है। यहाँ पे माही बोलती देख लेना राही हार जाएगी। यहाँ पे ईशानी बोलती है आपको कैसे पता, तो यहाँ पे पाखी बोलती मैंने सब प्लान कर रखा है। यहाँ पे गुजरात का फाइनल कंपटीशन जो है दोस्तों चालू हो चुका है। यहाँ पे एंकर जो था वो अनाउंस करता है प्रेम का नाम, बट यहाँ पे प्रेम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए राही और माही थोड़े से वरीड हो जाते हैं कि प्रेम आ क्यों नहीं रहा, आखिर उसे क्या हो गया। फिर उनको याद आता है कि अरे वो लोग तो दूसरे से बात भी नहीं करें, फिर प्रेम के बारे में इतनी वरीड क्यों। फिर हम देखते हैं कि प्रेम जो था वो मंच पर आता है और सबसे माफ़ी मांगता है। वो बोलते हैं कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मैं टर्मिनेट हो रहा हूँ इस विनर से, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गया है, इसलिए मैं अब ज़्यादा देर तक अब मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, बाकी जजेस से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद वो राही को बोलता है कि तुम्हारा गुड लक है, इसके लिए मैं विड्रॉल हो, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पे राही बोलती है ऐसी कोई बात नहीं। वो फिर बोलता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारा गुड लक है, इसलिए विड्रॉल हुआ मैं, बाकी कोई वजह नहीं। यहाँ पे माही जो होती है वो मन मन सोचती है कि प्रेम ने उसके लिए किया ताकि वो जीते, और यहाँ पे अलग अलग गलत फहमियाँ बनी हुई है दोनों के बीच, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम ने जो भी किया है वो राही के लिए किया है। फिर दोनों बोलते हैं कि चलो अब तो हम दो ही, हम देखते हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। माही बोलती मैं ही जीतूंगी, वो 10 लाख रुपए तो मैं ही लेके जाऊंगी। यहाँ पे माही बोलती क्यों आप लेके जाओगे, मैं नहीं जा सकती, दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन, मतलब मैं भी तो जीत सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आज रात के जब एपिसोड में हम देखेगा कि राही हार जाती है और माही जीत जाती है। राही इसका कसूरवार अपनी माँ अनुपमा को ठहराती है, एक गलतफहमी की वजह से होता है, लेकिन अनुपमा से समझाती, पर यहाँ पे राही समझने को तैयार नहीं होती और राही की नफरत अनुपमा के प्रति और बढ़ जाएगी। दोस्तों आगे एपिसोड पर ऐसे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। मैं और भी एपिसोड ऐसे लाती रहूंगी।